तो गोजो जो है वो बहुत सारी लड़कियों का क्रश है, लेकिन आखिर गोजो का क्रश कौन है और आखिर गोजो ब्लाइंड फोल्ड्स लगाने के बावजूद भी कैसे देख सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही गोजो के बारे में 12 सीक्रेट्स और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं होंगे, और जो लास्ट के 4 सीक्रेट्स है उनको स्किप बिल्कुल भी मत करना। सो मेरा नाम है रियल ज़ेनॉन एंड बिना किसी देरी से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप सभी लोगों को पता है कि गोजो एक स्वीट टूथ है। स्वीट टूथ मतलब जिसको कि मीठा खाना पसंद है। स्टार्टिंग में गोजो स्वीट इसलिए खाता था ताकि उसका जो ब्रेन है वो शार्प रहे, जैसा कि तुमने डेथ नोट के अंदर एल को देखा होगा जो हर वक्त कुछ ना कुछ मीठा खाता रहता है, उसी की तरह। अब गोजो की जो पावर्स है 6 आइज एंड लिमिटलेस, ये दोनों पावर्स के कारण गोजो के ब्रेन के ऊपर लोड पड़ता है। इस कारण उसके ब्रेन को जो है वो लगातार ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। इस कारण शुरुआत में गोजो स्वीट खाता था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये जरूरत की बजाय उसकी आदत बन गई। फैक्ट नंबर 11, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गोजो जो है वो ककाशी या फिर उराहारा से इंस्पायर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि भाई इनकी मजाकिया पर्सनैलिटी जो है वो मैच करती हो, लेकिन ये इनसे इंस्पायर्ड नहीं है। अगर लुक्स और बाकी चीजों के बारे में बात करी जाए तो वो इंस्पायर्ड है नारुतो के एक साइड कैरेक्टर से, जिसको कि तुम सभी लोगों ने इग्नोर ही कर दिया होगा, जिसका की नाम है टोनबो, जो कि तुम्हें चूरन एग्जाम्स के एपिसोड्स में देखने के लिए मिल जाएगा। और इस बात को खुद गेगे ने कंफर्म किया है। अगर तुम टोनबो के लुक्स को देखोगे तो वो अपने आंखों के ऊपर बैंडेजेस लगाता है, और एक टाइम पर गोजो भी अपने आंखों के ऊपर बैंडेजेस लगाता था। अगर तुमने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी देखी है तो उसके अंदर तुमने गोजो को बैंडेजेस लगाए हुए जरूर देखा ही होगा। फैक्ट नंबर 10, तो जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी के अंदर एक सीन आता है जिसके के अंदर हमें माकी और यूटा स्कूल में दिखाई देते हैं, और वहां पे गोजो की गाड़ी खड़ी होती है जिसका की नंबर प्लेट होता है 12075। अब जो 12 और 7 है ये गोजो की बर्थडे दर्शाता है, जो कि है 7 दिसंबर, और जापानीज के अंदर 5 को गो कहा जाता है। तो बेसिकली ये एनिमेटर्स का एक हिडन ईस्टर एग है जो कि भाई गोजो का नाम और उसकी बर्थ डेट को पॉइंट करता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप सभी लोगों को पता है कि जो गोजो है वो डिजिमॉन का बहुत बड़ा फैन है। ये बात जो है हमें जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के पहले एपिसोड में पता चलती है, जब गोजो जो है वो डिजिमॉन के रेफरेंसेस यूज करता है। अब जिनको भाई पता नहीं है कि डिजिमॉन क्या है, उनको बता दूं कि डिजिमॉन एक एनिमे है जो एकदम लगभग थोड़ा बहुत पोकेमॉन की तरह है। कंप्लीटली तो नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा बहुत सिमिलर इसको कह सकते हो। इससे हमें ये बात पता चलती है कि गेगे भी जो है वो डिजिमॉन का बहुत बड़ा फैन है। एक और फैक्ट डिजिमॉन और गोजो से रिलेटेड। फैक्ट नंबर 8, गोजो के जो जापानीज वॉइस एक्टर है जिनका की नाम है यूइची नाकामुरा, और जो इंग्लिश वॉइस एक्टर है जिनका की नाम है काइजी टैंग, इन दोनों ने भी डिजिमॉन सीरीज के अंदर काम किया है। मतलब भाई तुम देख सकते हो कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है भाई। जुजुत्सु काइसेन के अंदर गोजो दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है। इस कारण उसे किसी भी विलन से या फिर कर्सेस से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और ना ही उसे उस चीज का कोई टेंशन वगैरह होता है। गोजो को सिर्फ एक ही बात का टेंशन होता है, जो कि है जुजुत्सु सोसाइटी के हायर अप्स। ये वही बुढ़ाऊ लोग हैं जो कि वही आउटडेटेड रूल्स को मानते हैं एंड फॉलो करते हैं। अब ये लोग जो है वो गोजो के रास्ते में एंड प्लान्स में रुकावट डालते हैं। अगर गोजो चाहे तो इन सभी को आराम से मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अपने पावर के दम पे ये सारी चीजें नहीं करना चाहता। वो सिस्टम को बदलना चाहता है और उनकी जो सोच है उनको बदलना चाहता है। फैक्ट नंबर 6, जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी के अंदर जब गोजो यूटा को क्लासरूम के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, तब इस सीन में बोर्ड के ऊपर जो है जापानीज के अंदर कुछ लिखा हुआ होता है। अगर तुम इन लाइंस को ट्रांसलेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेवन एंड अर्थ, आई अलोन एम द ऑनर्ड वन, जिसका की मतलब होता है कि पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में मैं अकेला महान हूँ और मैं सबसे ज्यादा स्पेशल हूँ। और साथ ही साथ यही लाइन गोजो जो है टोजी के साथ फाइट के दौरान बोलता है, और असल में ये गौतम बुद्धा का कोट है। अगर कोई और कैरेक्टर ये लाइन बोलता तो हमें लगता कि भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, लेकिन गोजो के केस में ये बात टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इस मूवमेंट में वो रियलाइज करता है कि अब वो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग लेवल पर पहुंच चुका है और जुजुत्सु काइसेन की दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन चुका है। फैक्ट नंबर 5, आखिर गोजो अपने आंखों के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड्स क्यों लगाता है? तो पहले के टाइम पे गोजो कभी अपनी इन्फिनिट टेक्निक्स को ऑन रखता था तो कभी ऑफ रखता था, लेकिन टोजी के साथ फाइट के बाद वो इस टेक्निक को ऑटोमेटिक कर देता है, मतलब उसको हमेशा के लिए ऑन रखता है। अब इस टेक्निक को 24/7 ऑन रखने के कारण उसके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल पाता, एंड इसी चीज को सेंसर ओवरलोडिंग कहते हैं। अब इसमें ज्यादा सोचना, समझना और प्रोसेस करने के कारण ब्रेन जो है वो थक जाता है। अब ब्लाइंड फोल्ड जो है वो इसी चीज को रोकता है। ब्लाइंड फोल्ड जो है वो गोजो के ब्रेन को ओवरलोड होने से हेल्प करता है और साथ ही साथ उसकी पावर्स को कंट्रोल करके रखता है। फैक्ट नंबर 4, तो जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में और मांगा में पहले गोजो जो है वो अपने आंखों के ऊपर बैंडेजेस पहना करता था, लेकिन बाद में वो ब्लाइंड फोल्ड्स पहनने लगता है।
अब इसका जो आंसर है वो तुम्हें एनिमे में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो थोड़ा प्रैक्टिकल है। तो गेगे ने बताया कि हर चैप्टर के अंदर गोजो के आंखों के ऊपर कॉम्प्लेक्स बैंडेजेस बनाना काफी ज्यादा मुश्किल और थका देने वाला काम है, और जो ब्लाइंड फोल्ड है उसको ड्रॉ करना बहुत ज्यादा इजी है। इस कारण उन्होंने गोजो का जो कॉस्ट्यूम है वही चेंज कर दिया। फैक्ट नंबर 3, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि गोजो जो है वो ब्लाइंड फोल्ड्स लगाने के बावजूद भी कैसे देख लेता है। अब गोजो की जो 6 आईज है वो उसे कर्स एनर्जी देखने की पावर देती है, और ब्लाइंड फोल्ड्स लगाने के बाद वो लोगों को हाई रिजोल्यूशन थर्मोग्राफी की तरह देखता है। वो हर चीज की एनर्जी, फ्लो और शेप को देखता है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि बिल्डिंग वगैरह, वो उन चीजों को साउंड और जो हवा का फ्लो है उस हिसाब से विजुअलाइज करता है। इवन वो आंखें बंद करने के बावजूद बाकियों से ज्यादा अच्छे से देख पाता है एंड विजुअलाइज कर पाता है। फैक्ट नंबर 2, एनिमे के अंदर गोजो अकेला लगता है लेकिन उसके पेरेंट्स आज भी जिंदा है। गोजो क्लैन के अंदर उनका जो स्टेटस है वो तब हाई बन चुका है क्योंकि उन्होंने गोजो को जन्म दिया। गोजो बचपन में ही बहुत ज्यादा ताकतवर सॉर्सरर बन गया था, इस कारण उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। उसके पेरेंट्स जो है वो उससे बात करने में हिचकिचाते थे और डरते थे, इस कारण जो है वो गोजो इमोशनली अकेला ही बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 1, ज्यादातर जो लड़कियां हैं उनका क्रश है भाई गोजो, लेकिन आखिर गोजो का क्रश कौन है? अगर तुमने जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के अंदर गोजो का जो मोबाइल का वॉलपेपर है, अगर तुमने उसको नोटिस किया हो तो उसके ऊपर तुम्हें एक लड़की देखने के लिए मिल जाएगी जो कि एक रियल लाइफ जापानीज आइडल है, जिसका की नाम है वाका इनोवे, जो कि गोजो की सेलिब्रिटी क्रश है। और साथ ही साथ गोजो को ऐसी लड़कियां पसंद है जो कि भाई वाका इनोवे की तरह दिखती है। आई नो बहुतों का दिल टूटा होगा। तो ये थे भाई गोजो सातोरू के 12 सीक्रेट्स और फैक्ट्स। आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन से कैरेक्टर के ऊपर या फिर कौन से एनिमे के ऊपर बनानी चाहिए। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।